देवी अनुसुईया को अग्नि की लपटों में छूटने की। अरे ऐसा करने से तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, और उनकी मृत्यु होने से ना ही हम श्राप मुक्त हो पाएंगे और ना ही देव अपने वास्तविक रूप में आ पाएंगे। हमारी पूरी योजना तो सुनो। जब देवी अनुसुईया अग्नि की लपटों में घिरी होंगी तब हमें सहायता के लिए पुकारेंगे और आप उनकी सहायता नहीं करेंगे, है ना? नहीं भ्राता, हम उनकी सहायता अवश्य करेंगे, किंतु सहायता के बदले हम उनसे त्रिदेव को वास्तविक स्वरूप में लौटाने का वचन ले लेंगे। उत्तम योजना है तुम्हारी, किंतु अग्नि को घेरेंगे कैसे? वो देखो, अब इन्हें प्रज्वलित करते हैं। अब हमें इन जलती लकड़ियों को अपनी शक्ति से देवी अनुसुईया के चारों ओर इस प्रकार फैला देना है कि वो अग्नि के व्रत में पूरी तरह बंदी बन जाए और भाग ना पाए। आज हमारी जीत होकर रहेगी। मित्र, आपका भवन आ गया। हाँ मित्र, लेकिन एक बात कहनी है आपसे। अब आप अपने गृह के भीतर ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तब तक जब तक मैं आप त्रिदेवों के रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान का प्रबंध ना कर लूं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। आवश्यकता है मित्र, और आप मेरे इस निर्णय पर ना ही कोई आपत्ति करेंगे, ना ही कोई विरोध। आपकी इच्छा सर्वोपरि। गुरुदेव, मैं 5वीं और अंतिम महाभूत की शक्तिमणि ले आया हूं। अजामुखी। जी भ्राता। ये लीजिए गुरुदेव। शक्तिपुंज महाअसुर के शरीर में समा गए तारकासुर। बधाई हो तारकासुर, महाअसुर के जन्म की बधाई हो। माँ के चारों ओर अग्नि कैसे लगी?
दिया सदानंद? मैंने कहाँ पे धक्का दिया? धक्का क्यों दिया मुझे? मैंने कहा दिया। हम अग्नि के पास क्यों जा रहे हैं? इस पर बात आपसे करेंगे। पहले मंत्र शक्ति से अग्नि बुझाओ। शिव, अवश्य इस शिव का कार्य है ये। प्रणाम पिताश्री। यशस्वी भव पुत्र। क्या बात है ऋषिवर? आपके ललाट पे चिंता की रेखाएं क्यों? चिंता का विषय तो है देवी, पंच महाभूतों के मंदिर की शक्तियों का अब तक कुछ समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। ये तो अच्छी बात है ऋषिवर कि मंदिरों की शक्ति की सुरक्षा नहीं हो पाई। ये कैसी बातें कर रही हैं आप देवी? जो मैं कह रही हूं वो संसार को समझना होगा ऋषिवर। ये महादेव का स्पष्ट संदेश है कि अब संसार में हमें अपनी समस्या स्वयं ही सुलझानी होगी। त्रिदेव नहीं आएंगे उसे सुलझाने अपने लिए। नहीं देवी, आपका ये वक्तव्य अतार्किक है। जो स्वयं जगत के पालन करता है, सृजनकार और उसके तारनहार है, जगत के स्वामी है देवी, और भला जगत की समस्याओं से मुख मोड़ भी कैसे सकते? कभी नहीं देवी। माँ का प्रेम तर्क के परे है पिताश्री। माँ सदैव अपनी हृदय की बातों को अभिव्यक्त करती है। वैसे माँ ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है पिताश्री। सचमुच से देव चाहते हैं कि जगत अपनी सुरक्षा के लिए उन पर आश्रित ना रहे। यदि उनकी यही इच्छा ना होती तो वो बाल स्वरूप क्यों धारण करते पिताश्री? मातृत्व का सुख क्यों लेते? माँ, मैं जो भी करूँगा आपकी अनुमति लेकर ही करूँगा। ये माता पुत्र मिलन बाद में कर लीजिएगा, पहले हमें चलकर भोजन कराइए। देवी अनुसुईया, एक तो आप कार्य धीरे से करती हैं और ऊपर से कार्य ना करने के बहाने ढूंढती रहती हैं। हमें भोजन देने में आपने कितना विलंब कर दिया।
माँ, मैं आपकी आज्ञा मानकर अभी तो मौन रह जाता हूँ, किंतु शीघ्र इन अभद्र सनत कुमारों को भद्रता का पाठ अवश्य पढ़ाऊंगा। प्रकृति में घट रही है असामान्य घटना महाअसुर के पुनर्जीवित होने की प्रक्रिया का एक अंश है तारकासुर। ये पंच तत्वों के जागृत होने का प्रमाण है। इस नवजीवन में तुम्हारा स्वागत है महाअसुर। इस नवजीवन के लिए मैं आपका आभारी हूँ। महाअसुर, आभार मुझे नहीं, असुरराज तारकासुर को प्रकट करो। तुम्हारा नवजीवन इन्हीं के योगदान का फल है। सावधान रहना होगा, कहीं ये मेरे ही मस्तक पे हाथ ना धर दे। मुझे नवजीवन दान देने में योगदान के लिए आपका धन्यवाद। आपने जिस मनोरथ से मुझे पुनर्जीवित करवाया है, आप आश्वस्त रहिए, वो पूर्ण होगा। मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। ये सुंदरी कौन है? मुझे बचाइए। सैनिक, महाअसुर, ये असुर राज तारकासुर की प्रिय बहन अजामुखी हैं। इनकी ओर बढ़ने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। जो आज्ञा। महाअसुर, तुमने भस्म का आरंभ भले ही असुर से किया है, किंतु अब तुम्हें केवल और केवल मनुष्यों और देवताओं को ही भस्म करना है, और सबसे पहले उस छली कपटी इंद्र को भस्म करना है। अवश्य गुरुदेव। बहन पार्वती, त्रिदेव की रक्षा का कोई मार्ग मिला? नहीं बहन, अब तक ऐसा कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं मिला जहां हम त्रिदेवों को महाअसुर से छुपा कर रख सके। बहन, सुरक्षित स्थान मिल भी गया तब भी कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? लाभ क्यों नहीं होगा? क्योंकि देवी अनुसुईया बाल त्रिदेव को कहीं ले जाकर छिपाने की अनुमति हमें कभी नहीं देगी। उन्हें अनुमति देनी होगी। यदि वो अनुमति नहीं देंगी तो भी हम बिना उनकी अनुमति के त्रिदेवों को अपने साथ लेकर आएंगे, क्योंकि त्रिदेवों के प्राणों से बढ़कर देवी अनुसुईया की अनुमति नहीं हो सकती। त्रिदेवों की सुरक्षा के लिए यदि हमें उनके विरुद्ध बल का प्रयोग भी करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सत्य तो ये है बहन
कि हित और कल्याण के लिए किया गया प्रतिकूल कार्य धर्म की श्रेणी में ही आता है। रुक जाओ। मेरी गेंद पकड़ो। अब मेरी गेंद पकड़ो। तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम मनुष्य का रूप धारण कर हमसे बराबरी करने का प्रयास कर रहे हो, किंतु यथार्थ में तुम बैल हो और सदैव मूर्ख बैल ही रहोगे। मैंने कब आप सबसे बराबरी करने का प्रयास किया सनत कुमारों? झूठ मत बोलो। क्या तुमने हमें ऊंट बन जाने का श्राप देकर हमसे बराबरी करने का प्रयास नहीं किया? तुम स्वयं पशु थे, इसीलिए तुमने श्राप देकर हमें भी पशु बना दिया। परंतु हम अपने सामर्थ्य और शक्ति के बल से फिर से मनुष्य बन चुके हैं, किंतु तुम वही हो जो तब थे, मूर्ख बैल। मुझे अपने बैल रूप पर गर्व है सनत कुमार। ये तो मुझ बैल का सौभाग्य है। इस संसार के स्वामी देवाधिदेव महादेव ने मुझको अपनी सवारी के लिए चुना है। मुझे अपने प्रभु से मिलने जाना है, मुझे भीतर आने दीजिए। रुक जाओ। यहाँ सनत कुमार रहते हैं, यहाँ पशुओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है। जहाँ प्रभु हैं, वहाँ मैं हूँ। मुझे प्रभु से मिलने जाना है, कृपया मुझे भीतर जाने दीजिए। कदापि नहीं। प्रणाम माता। माता, सनत कुमार मुझे भीतर नहीं आने दे रहे, आप इन्हें समझाइए ना। आप हमारे बीच मत आइए देवी अनुसुईया। आपने हमें वचन दिया है कि आप हम पर कभी क्रोध नहीं करेगी, हमारी हर इच्छा पूरी करेंगी। और कभी भी हमारी कोई भी बात बाल शिव से नहीं कहेंगी, स्मरण है ना? इसलिए अब इस पशु को यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए। यही हमारी इच्छा है। नंदी जी, यदि यही सनत कुमारों की इच्छा है तो मैं इनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। आपको घर में आने की अनुमति नहीं दे सकती मैं। माता, और वैसे भी इनके कथन में सत्यता तो है। एक बैल का भला हमारे घर में क्या काम है? आप लौट जाइए नंदी जी। ये आप क्या कह रही हैं माता? सुना नहीं? वापस लौट जाने को कह रही है। लौट जाओ, क्योंकि बैल का इस घर में कोई काम नहीं है। रुकिए नंदी जी,